हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरे आचार्य जिनकी चर्चा आज हम करेंगे वो है श्रील लोकनाथ गोस्वामी और श्रील भूगर्भ गोस्वामी। इन दोनों की कथाएं एक साथ चलेंगी क्योंकि इनकी लीलाएं जो हुई हैं, इनकी जो कथाएं हुई हैं वो करीब करीब साथ में ही चल रही है, अर्थात दोनों बहुत सारी सेवाएं साथ में किए हैं। तो ये वो समय है जब भारत के आध्यात्मिक आकाश पर जो कृत्रिम धर्म के बादल छाए हुए थे वो बादल अब छंट रहे हैं और विशुद्ध भक्ति का प्रचार हो गया है। पूर्व दिशा में कलियुग पतित पावन महावदान्याय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका है। उनकी उम्र है 23 वर्ष की और वे दिग्विजय पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। कुछ दिन पूर्व ही गया धाम में जाकर उन्होंने श्री ईश्वरपुरी, जो श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, उनसे मंत्र दीक्षा ली। गया से जब वो लौट रहे थे तो कनाई नाट्यशाला में उन्हें मोरपुच्छधारी मुरलीधारी श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण ने उनका मन प्राण सब हर लिया। तब से जो उनकी सेवा थी पढ़ाने की, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते थे, अलग अलग चीज़ सिखाते थे, व्याकरण और बहुत कुछ, वो सब विद्या विलास, वाक विलास, अध्ययन अध्यापन सब समाप्त हो गया। अब वो हर समय कृष्ण कथा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण प्रचार, बस यही करते रहते थे। नवद्वीप में सब जगह सिर्फ कृष्ण के कीर्तन का ही प्रचार हो रहा था और उनकी ही आवाज़ सुनाई देती थी। तो श्री कृष्ण की लीला भूमि श्रीधाम वृंदावन की ओर उनका चित्त आकर्षित हुआ और उनके लुप्त होने को जो अवस्था थी, उनकी धाम की लुप्त होने की अवस्था, उसको देखकर रोने लगे। संकल्प लिया कि पुनरुद्धार करूँगा, पुनर्जीवित करूँगा वृंदावन को। उनके प्राण वृंदावन की ओर लगे हुए थे, पर उनके लिए वृंदावन जाना संभव नहीं था। उन्होंने भक्ति की, धर्म के प्रचार की जो परिकल्पना की थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप या टीम को इकट्ठा करना था, अकेले तो संभव नहीं था। तो ये महाप्रभु को पता था। तो अभी तो महाप्रभु कथा कीर्तन लीला अभिनय इत्यादि कर रहे थे और वृंदावन के कृष्ण भक्ति रस की ओर दुनिया को, लोगों को मोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी कार्य में वे व्यस्त थे, पर इसमें व्यस्त होने के बावजूद वे इतने सामर्थ्यवान थे, इतने त्यागी थे, इतने समर्पित थे वृंदावन के प्रति कि वे भक्ति की खोज, भक्तों की खोज में लगे हुए थे कि भक्त मुझे मिल जाएं जिससे मैं ये अपना कार्य करवा सकूं। वृंदावन के पुनरुद्धार का कार्य भक्तों पर सौंप सकूं। अब वो भगवान है ये प्रकाशित हो चुका था। लोग जान चुके थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण प्रेम प्रदान करने और युग धर्म संकीर्तन का प्रचार करने के उद्देश्य से अवतरित हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा प्रचार, ऐसा सब जगह सब लोगों में प्रचार हो चुका था।
उनके प्रचार के परिणाम स्वरूप नदिया का समूचा जो इलाका था वो संकीर्तन की ध्वनि से गूंज रहा था। कृष्ण प्रेम की गंगा वहाँ बह रही थी। ऐसे असली गंगा तो बहती ही है, जिसको हुगली कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, पर कृष्ण प्रेम की गंगा भी बह रही थी। तो कृष्ण प्रेम में इतनी शक्ति है कि जिस व्यक्ति में इसका उदय होता है वो स्वयं प्रकाश न भी करे तो भी जो लोग उनके सामने आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उनमें कृष्ण प्रेम अपने आप ही संक्रमित हो जाता है। संक्रमण होने का मतलब है इन्फेक्टेड। जैसे कोरोना क्या हुआ, कोरोना आया तो जिसको भी गलती से भी टच हुआ उसको कोरोना हो गया, कहीं भी टच हुआ उसको कोरोना हो गया, क्योंकि वो इन्फेक्शस डिजीज़ था, संक्रमण था और है भी। इसी प्रकार कृष्ण प्रेम भी संक्रमण है। अगर एक व्यक्ति के पास कृष्ण प्रेम है और उसके नज़दीक आप बैठेंगे तो आपको वो बीमारी लगने वाली ही है, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यदि उस व्यक्ति में रियल कृष्ण प्रेम नहीं है और ढोंग है तो नहीं लगेगी बीमारी, पर सच्चा कृष्ण प्रेमी यदि है और उसके नज़दीक अगर आप बैठे तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको तो वो बीमारी लगनी ही है। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है और भगवान हरि नाम का प्रचार करने के लिए ही आए थे। तो जहाँ भी वो जाते थे सबको इन्फेक्शन देते थे। किस चीज़ का इन्फेक्शन? कृष्ण प्रेम का। भक्तों के घर घर जाकर हरि नाम कीर्तन करते थे और उनको विनय पूर्वक कहते थे कि आप भी बोलिए, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण कहो कृष्ण नाम। तो इस प्रकार लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धना प्राण, है ना ये गीत। तो भाई हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे चरण छूते हैं, एक बार हरि नाम बोल दो, एक बार सिर्फ हरि नाम कह दो और हमें सदा के लिए खरीद लो, ऐसा बोलते थे भगवान। उनके कृष्ण प्रेम में इतना बल था कि वे यदि किसी को स्पर्श कर दिए, किसी के ऊपर दृष्टि अपनी डाल दी, किसी का आलिंगन कर लिए, कोई उनका नृत्य देख लिया तो वो अनायास कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। अनायास यानी उसी समय, तुरंत और बिना प्रयास के। तो नवद्वीप में संकीर्तन के पिता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार, उनके प्रेम धर्म के प्रचार का संवाद दूर दूर तक फैल गया था। तो उस समय जो नवद्वीप की स्थिति थी, भारत नवद्वीप, वो पूरे भारत का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना हुआ था। जैसे ऑक्सफोर्ड है ना, बहुत फेमस, अभी वैसा बना हुआ था। समूचे भारत के लोग नवद्वीप जाते थे पढ़ाई करने के लिए। दूर दूर से बहुत इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स वहाँ आया करते थे। इसलिए यहाँ के सामाजिक जीवन में जो भी तरंगें उठती थी, जो भी आंदोलन छिड़ता था, उसका संवाद पूरे देश में विद्यार्थियों के माध्यम से पहुँच जाता था, क्योंकि सारे स्टूडेंट वहाँ रहते थे, तो इसलिए तुरंत पहुँच जाता था और द्रुत गति से फैलता था, बहुत तेज़ी से फैलता था, ऐसा नहीं कि आराम से। तो इस प्रकार बहुत दूर, वहाँ से काफ़ी दूर, सुदूर उत्तरी बंगाल के तालखड़ी ग्राम में महाप्रभु के पुराने मित्र बंधु लोकनाथ चक्रवर्ती रहते थे। जब महाप्रभु गंगादास की टोली में पढ़ा करते थे और वहाँ पे अद्वैत आचार्य टीचर थे, अद्वैत आचार्य से भागवतम की शिक्षा लिया करते थे,
तो लोकनाथ भी वहाँ पे स्टूडेंट थे, वो भी थे। तो जब उन्होंने लोकनाथ भी गोस्वामी नहीं, चक्रवर्ती नाम है, तो लोकनाथ चक्रवर्ती को जब पहली बार उन्होंने देखा तभी उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। लोकनाथ गोस्वामी ने जब देखा, ठीक है ना, लोकनाथ गोस्वामी ने अर्थात लोकनाथ चक्रवर्ती ने, उस समय चक्रवर्ती ही नाम है, जब पहली बार देखा महाप्रभु को तभी आत्मसमर्पण कर दिया और फिर दोनों दोस्त बन गए। तो श्री महाप्रभु के ये सब जो लीलाएं हुई उसका समाचार वहाँ तक पहुँच गया था। जब उन्हें पता चला लोकनाथ चक्रवर्ती को कि विश्वंभर, क्योंकि महाप्रभु का नाम पहले तो विश्वंभर ही था, तो विश्वंभर का विद्याविलास, वाकविलास, औद्धत्य, चापल्य सुगंभीर कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया है। अभी मैं इतना डिफ़िकल्ट हिंदी बोल दी तो समझ लीजिए। जो उनकी जो आदत थी पढ़ने की, पढ़ाने की विद्यार्थियों को, और सबके साथ छेड़खानी करने की, जो आप चैतन्य भागवत के लीला में कई बार सुन चुके हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सबको छेड़ते थे। सारे वैष्णव उससे परेशान रहते थे उनसे। जब देखते थे वहाँ पे निमाई है तो दूर से वो निकल जाते थे, नज़दीक नहीं आते थे, रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि ये सारे वैष्णवों को बहुत तंग करते थे। तो अब वो गंभीर कृष्ण भक्त बन गए हैं, ऐसा पता चला लोकनाथ चक्रवर्ती को। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, अभी इसका जो नाम है विश्वंभर वो सार्थक हो जाएगा। वो आनंद से नाचने लगे। उसी समय संसार त्याग दिया और सोच लिया कि अब मैं इस विश्वंभर के या तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करूँगा। और तालखड़ी से नवद्वीप की तरफ चल पड़े, निकल गए कि चलो अब जाता हूँ अपने दोस्त के पास। लंबा रास्ता था और बहुत शरीर में थकावट, परेशानियां सब उठाते हुए महाप्रभु के पास पहुँचे। महाप्रभु उस समय बाहर चबूतरे पर विराजमान थे। गदाधर पंडित, मुरारी, श्रीवास पंडित, अंतरंगा भक्त सब जो थे वो उनके सामने बैठे हुए थे। महाप्रभु भाव में थे। वो सोच लिए थे महाप्रभु की मुझे संन्यास ग्रहण करना है। इसलिए कृष्ण कथा कहते कहते कभी कभी बहुत गंभीर हो जाते थे और उनका गंभीर शरीर देखकर भक्तगण बहुत दुखी हो जाते थे, डर जाते थे कि महाप्रभु ऐसे क्यों गंभीर हो गए। ऐसे ही गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे और तभी लोकनाथ चक्रवर्ती वहाँ पहुँचते हैं, उनके चरणों में आकर लौटने लगते हैं। जैसे ही लोकनाथ चक्रवर्ती को देखा महाप्रभु ने, उनका गंभीर बदन अचानक आनंद से खिल उठा। उन्होंने अपने प्रिय लोकनाथ को उठाकर हृदय से लगा लिया, कंठ गदगद हो गया और कहने लगे, लोकनाथ तुम आ गए। आहा, कितनी कृष्ण की कृपा हुई, मेरा खोया हुआ बंधु मुझे फिर से वापस मिल गया। आनंद से उन्मत्त हो गए और नृत्य शुरू कर दिए। उनका शरीर दिव्य था, लावण्यमय था, भाव थे, सात्विक विकार था, प्रेम था और सब लोकनाथ चक्रवर्ती को देखकर उन सब कुछ भूल गए, तन मन सब उनकी सुध चली गई। देर रात तक कीर्तन करते रहे, कृष्ण कथा करते रहे, इष्ट गोष्ठी चलता रहा और अंत में महाप्रभु ने कहा, लोकनाथ तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो, बहुत थके हुए हो, आज तुम घर पर जाकर विश्राम करो और कल सुबह आना, तब तुमसे मैं दिल खोल कर अपनी सारी मन की बात कहूँगा। कृष्ण ने बड़ी कृपा की है जो तुम्हें भेज दिया।
और तुम्हें कृष्ण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा है। मुझे आवश्यकता थी तुम्हारी, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। लोकनाथ चक्रवर्ती को अब रात भर नींद नहीं। कौन सी बात है, क्या सेवा मुझे देने वाले हैं भगवान। शरीर बहुत थका हुआ था, फिर भी नींद नहीं। सारी रात उनके दिमाग में, कान में वही गूंज रहा है कि कृष्ण ने बड़ी कृपा की जो भेज दिया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हें भेज दिया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य में तुम्हारी आवश्यकता थी। सोच रहे हैं ना जाने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है वो, जिसके लिए महाप्रभु कृष्ण को धन्यवाद कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और आनंद भी हो रहा था कि कुछ तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन सुबह होते ही जल्दी जल्दी महाप्रभु के निकट जा पहुँचे, उनके चरणों में प्रणाम किया, खड़े हो गए। महाप्रभु ने फिर से आलिंगन किया, बहुत प्रेम से, स्नेहपूर्वक। लोकनाथ, तुम बड़े भाग्यवान हो, कृष्ण ने तुम्हें अपने एक बड़े प्रिय कार्य के लिए चुना है। तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक नहीं है, तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन कृष्ण की प्रिय लीला भूमि है, और अभी वो जंगल के रूप में परिणत हो गई है। वहाँ पर भगवान ने मधुर मधुर लीलाएं की हैं। वे सब माधुर्य मंडित स्थलियाँ हैं जो अब अंतराल में जा रही है। तो तुम जाकर उनका उद्धार करो, और एकांत में जाकर वृंदावन में भजन करो, और कृष्ण के लीला स्थलियों का उद्धार करो। ये दो कार्य तुम्हें करना है, एक एकांत में भजन और एक कृष्ण के लीला तीर्थों का उद्धार। यही दो कार्य करना बस। अब लोकनाथ चक्रवर्ती के सिर पे तो लगा कि वज्रपात हो गया, वे मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन फिर गिरने वाले ही थे कि उनको शक्ति मिली, दैवी शक्ति, क्योंकि महाप्रभु नहीं चाह रहे थे वो गिरे, जिससे वो अपने आप को संभाले। हाथ जोड़ा, आंखों से आंसू ठपाठप ठपाठप बोले, महाप्रभु मैं घर छोड़कर आया हूँ, संसार छोड़कर आया हूँ आपका संग करने के लिए, आपकी भुवन मोहन लीलाओं का दर्शन करने के लिए। पर दर्शन देने के साथ साथ ही आप मुझे अपने चरणों से दूर ढकेल कर भेज रहे हैं। कहाँ मेरा प्राण लेने जाने, आप मेरा प्राण ले लेंगे। ले लिया आपने मेरा प्राण, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं कहीं गया तो आपको लगता है कि मैं आपके बिना अपने प्राणों की रक्षा कर सकूंगा? आप इतना निर्दयी क्यों हो गए हैं प्रभु? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसके कारण आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? महाप्रभु कहते हैं, दंड? कहाँ लोकनाथ, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं? तुम्हें कृष्ण की विशेष सेवा के लिए भेज रहा हूं, उसका अधिकार सिर्फ तुम्हें है। क्या तुम नहीं जानते वृंदावन को कृष्ण कितना प्रिय है? वे अपनी सेवा से भी उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे अपने धाम की सेवा से प्रसन्न होते हैं। मेरे भी वृंदावन प्राण हैं, तुम्हें वृंदावन भेजकर ही तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करूंगा, और मैं तुम्हें अपने प्राण के निकट ही तो रख रहा हूं। वृंदावन तुम जा रहे हो, इसका मतलब मेरे प्राण के निकट हो, क्योंकि वृंदावन मेरा प्राण है ना। प्रभु ना, ऐसे छल मत करिए, आप मेरे साथ ऐसा छल मत करिए। क्या आपका इतना बड़ा विशाल हृदय है, उसमें मेरे लिए थोड़ा सा भी स्थान नहीं है, जो निकट आते ही दूर ठेल रहे हैं मुझे?
जिस वृंदावन के लिए कृष्ण ने कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि, वृंदावन छोड़कर मैं एक पैर भी बाहर नहीं रखता हूं, उसी वृंदावन को मैं तुम्हें भेज रहा हूं ना। जिस वृंदावन के श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का तुम सदा स्मरण करते हो, उसी वृंदावन में रहकर श्री कृष्ण के गाढ़ा स्मरण में जीवन यापन करने के लिए तो भेज रहा हूं। जिस वृंदावन में एक दिन भी रह लेने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, उसी वृंदावन में मैं तुम्हें लगातार लंबे समय के लिए रहने का सुयोग दे रहा हूं। लोकनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, इतना निर्दयी न बनो प्रभु, मैं आपके चरणों का सानिध्य छोड़कर और कुछ नहीं चाहता हूं, कोई गति नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आपके चरणों के पास रहने दीजिए। ऐसा कहकर और चरण पकड़कर लिपट गए लोकनाथ आचार्य, लोकनाथ चक्रवर्ती। महाप्रभु ने कहा, सुनो लोकनाथ, मैं जो कार्य तुमसे कराना चाहता हूं उसका महत्व समझो। साधन द्वारा सद्गति लाभ करने की तो सभी साधक चेष्टा करते हैं, पर श्रेष्ठ साधक वे हैं जो अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण का पथ भी प्रशस्त करते हैं। नित्य वृंदावन तो सिद्ध वैष्णवों के लिए है ही, भौम वृंदावन सबके लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी साधना और कर्म से वृंदावन का नवजीवन उद्धार करो, वृंदावन का, और उसका द्वार सबके लिए, भक्त के लिए, अभक्त के लिए, सबके लिए खोल दो। अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो 1 मिनट भी देरी नहीं करना है, 1 मिनट, एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करना है, तुरंत निकल जाओ। अब क्या कह दिया भगवान ने कह दिया कि देखो, जो वृंदावन ऊपर में है आध्यात्मिक जगत में, वहाँ तो सब उच्च कोटि के वैष्णव जाएंगे ही, जो शुद्ध भक्त बनेंगे वो तो जाएंगे ही, पर यहाँ जो वृंदावन है ये तो सबके लिए है, नए भक्त के लिए, पुराने भक्त के लिए, अभक्त के लिए, सबके लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबके कल्याण का कार्य करो। अपने लिए तो सब जीते हैं, सारे साधक सोचते हैं कि हमारी साधना बड़ी अच्छी हो और हम भगवान को प्राप्त करें, पर अच्छा भक्त वो है जो दूसरों के लिए कार्य करता है। यही बात महाप्रभु ने समझाया। तो जो अंतिम वाक्य था महाप्रभु का, वो लोकनाथ चक्रवर्ती के ऊपर बहुत जोर से असर कर गया। तो उनके उपदेश और आग्रह भरे सूचक वक्तव्य का नहीं हुआ, वो जो उतना उपदेश दिया उसका नहीं हुआ, जो अंतिम सिंपल भाषा में बताए महाप्रभु, उसका असर हो गया। उन्हें श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन का लोभ कम नहीं था, उन्हें भी बहुत था। वे वृंदावन के महात्म्य को खूब अच्छे से जानते थे, समझते थे। वे जानते थे कि वहाँ का एक एक तरु लता साधक को भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम आराम से प्रदान करने की शक्ति रखता है। अपने कोटि कोटि जन्मों के साधन भजन के बल से जो प्राप्त नहीं हो पाता है, वो भी वृंदावन धाम जाकर के प्राप्त हो जाता है। तो भी वे वृंदावन के लिए महाप्रभु को नहीं छोड़ना चाहते थे। लोकनाथ आचार्य वृंदावन को बहुत चाहते थे, लेकिन वृंदावन के लिए वो महाप्रभु को नहीं छोड़ सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो इस लोक में या परलोक में सब कुछ छोड़ दूंगा,
पर महाप्रभु को नहीं छोड़ूंगा। पर ऐसी एक ही वस्तु थी जिसके लिए महाप्रभु को छोड़ सकते थे वो। ऐसी एक ही वस्तु थी जिसके लिए लोकनाथ आचार्य महाप्रभु को भी छोड़ सकते थे। आप समझिए, ध्यान दीजिए सारे भक्त। वो क्या थी? महाप्रभु की प्रसन्नता। अब महाप्रभु ही जब प्रसन्न नहीं होंगे महाप्रभु के बगल में बैठ करके, तो महाप्रभु की प्रसन्नता अगर है कि मैं वृंदावन चला जाऊं, महाप्रभु दूर मुझे दूर भेजकर प्रसन्न होंगे, तब तो दूर जाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? लगातार महाप्रभु को ही पकड़े रहूंगा, महाप्रभु को छोड़ूंगा नहीं, सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, महाप्रभु को नहीं छोड़ूंगा। ये था भाव लोकनाथ आचार्य का। लेकिन अगर महाप्रभु को मैं पकड़ा हूँ और पकड़ के उनके चरण कमलों पर बैठा हूँ, जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं महाप्रभु मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए, और उस बात से महाप्रभु नहीं प्रसन्न हैं। महाप्रभु प्रसन्न होंगे जब मैं उनको छोड़ के और वृंदावन जाऊं या तो उनके आज्ञा का पालन करूं, तो ऐसी स्थिति में तो महाप्रभु को छोड़ना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए स्वयं कष्ट झेल लेंगे, क्योंकि महाप्रभु से दूर उनको रहना पसंद नहीं था, पर अब दूर जाना पड़ेगा तो कष्ट तो होगा। लेकिन कष्ट किसके लिए उठा रहे हैं? महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए। ये बात समझिए आप लोग। तो महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए ही महाप्रभु को छोड़ सकते थे, नहीं तो और किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए जब महाप्रभु ने कहा मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में विलंब नहीं करो, तब उनके पास और कुछ नहीं बचा। अब क्या करें? इसी का नाम है प्रेम, इसी का नाम है इष्ट भक्ति, इसी का नाम है शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, या इष्ट मतलब होते हैं जिनको आप प्रेम करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग देना, इवन इष्ट को त्याग देना। तो जिन महाप्रभु को लोकनाथ ने मन ही मन इष्ट रूप में वरण कर रखा था, जिनके देव दुर्लभ संग के लिए सारा संसार त्याग दिया, घर त्याग दिया, और जिनकी लीलाओं के दर्शन के उद्देश्य से नवद्वीप आ गए, भिखारी के रूप में कोने में पड़े रहने का संकल्प ले लिया कि मुझे घर बार कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं कहीं भी पड़ा रहूँगा, रास्ते पे, रोड पे, नदी किनारे, कहीं भी। अब उन्हीं की प्रसन्नता के लिए वृंदावन जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। ठीक है? तो इस प्रकार लोकनाथ चक्रवर्ती महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए वृंदावन जाने को तैयार हो गए। और अगला क्लास, अगली कथा यहाँ से आगे कल। हरि बोल।